Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on my classes that is G classes. I hope आप सभी अच्छे होंगे and आप लोगों ने एक प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, an apple a day keeps the doctor away. So इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए today I have selected a very important topic for you that is health and diseases. हेल्थ एंड डिजीजेज एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि टीचर्स जो भी आजकल क्वेश्चन बना रही है और बायोलॉजी सेक्शन का स्पेशली जो क्वेश्चन बनता है उसमें हेल्थ एंड डिजीजेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। और ये एक चैप्टर और आपको 3 से 4 मार्क्स का एज दे सकता है एग्जाम में। सो ये मैंने इससे देखा और प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे मुझे मिले, तो ये चैप्टर मैं आप लोगों के लिए सेट करके आज लाया हूँ। सो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेज। सो स्टार्टिंग विद हेल्थ। सो हेल्थ से मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ का मीनिंग हम लोग जनरली ये जानते हैं कि हम लोग अगर स्वस्थ है, हम लोग को कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग हेल्दी पर्सन, हम लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। बट WHO जो इसको है वो डिफरेंट वेज में डिफाइन करता है। हम लोग को सिर्फ फिजिकली हेल्थ ही रहना ही हेल्थ गुड हेल्थ नहीं कहलाता है। वी शुड ऑल्सो बी हेल्दी विद आवर मेंटल फिटनेस। तो हम मेंटली भी फिटनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैट मीन्स हम लोग फिजिकली भी हेल्दी रहें और मेंटली भी हेल्दी रहें। सो इस वो टोटल मिलाकर क्या कहलाता है, गुड हेल्थ रहता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो फिजिकली फिट होते हैं बट वो मेंटली वीक होते हैं, तो वो गुड हेल्थ के अंदर काउंट नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन दिस। तो हम लोगों को गुड हेल्थ के लिए हम लोग को चाहिए क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बैलेंस डाइट यूज करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट से क्या मतलब होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, उसमें हमारा जितना भी प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारी चीज़ का प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे मिश्रण होना चाहिए। ये कंप्लीट चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या आपको बताया जाता है कि जब हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए। अगर हो सके तो अगर आप जूस अगर आप अरेंज कर सकते हैं या जूस को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जूस को इंक्लूड कर लीजिए। और डिनर लंच के टाइम में आप जो भी आप दाल चावल सब्जी खाते हैं उसके साथ साथ आप सैलड को मस्ट इंक्लूड कीजिए, क्योंकि सैलड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट के लिए। उसके बाद अगर आप रात में जो भी कुछ खाते हैं एज अ डिनर, तो डिनर में आपका उसके साथ साथ इन कॉमन विद दैट आपको 1 ग्लास दूध जरूर ऐड करना चाहिए अपने डिनर में। तो ये आपका डाइट को कंप्लीट बनाते हैं और ये बैलेंस डाइट कहलाता है। अब बैलेंस डाइट से क्या होता है, हमारा बॉडी तो हमारा इंटरनल बॉडी फंक्शन तो काफ़ी अच्छा होता ही है, बट हम लोग को इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम लोग बैलेंस डाइट जब लेते हैं, अगर इस बैलेंस डाइट में हम लोग का कुछ भी चीज़ मिसिंग्स हो जाता है तो वो डिफिशियंसी कहलाता है। अब इस डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और जिसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। अब ये डिफिशियंसी डिजीज से क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए हमारे डाइट में आयरन की कमी हो गई, तो हमारे पास जो बीमारी होता है हम लोग को वो आयरन की कमी से वो एनीमिया कहलाता है। और इसके लिए हम लोग को बताया भी जाता है कि आयरन की गोली लो। तो आयरन जो की कमी से जो बीमारी हुआ वो डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है, और ये हमारे बैलेंस डाइट में इसकी कमी होने के कारण से ये बीमारी हम लोग को आता है। तो बैलेंस डाइट हम लोग को करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए। अब इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बैलेंस डाइट के बाद ये तो हम लोग जनरली कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे आसपास के अगर नालियाँ हैं या और भी जो पब्लिक प्लेसेस है उसे स्वस्थ रखना चाहिए, उसे हेल्दी रखना चाहिए। अगर वो साफ सुथरा रहेगा तो उससे हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बीमारी लाते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया या वायरल डिजीजेज हो गया या और भी अदर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनसे हम लोग बच सकते हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट के साथ साथ हम लोग को क्लीननेस पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास में सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ। मूविंग ऑन, नाउ द अनदर पॉइंट कम्स दैट इज डिजीज। अब डिजीज से क्या समझते हैं, तो डिजीज तो मैंने पहले बताया डिफिशियंसी डिजीज होता है एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू डिजीजेज, और इस जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिजीजेज से आपका जो होता है, तो डिजीजेज के लिए जब हम लोग बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो उस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं कि वी हैव डिजीजेज। अब डिजीजेज को पहचानने का तरीका क्या होता है, तो इसके लिए 2 तरीका होता है, वन इज कॉल्ड साइन एंड अदर इज कॉल्ड सिम्टम्स। तो आप साइन एंड सिम्टम्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो सिम्टम्स होता क्या है,
सिम्टम्स वो होता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है या क्या आपका आपके किस तरह का भी आपको प्रॉब्लम है। तो उस समय हम लोग बताते हैं, जैसे सपोज कि स्टमक पेन है, तो स्टमक पेन के बारे में डॉक्टर देखकर नहीं बता सकता कि आपको स्टमक में पेन है, या और भी किसी तरह का आपको जैसे चक्कर आ रहा है, या और भी किसी तरह का आपका प्रॉब्लम है जो इंटरनल है, जिसके बारे में आप जान रहे हो, जो डॉक्टर को ऊपर से देखने के बाद पता नहीं चलता है। तो इस तरह का जो बीमारी होता है, दिस टाइप्स ऑफ डिजीज आर कॉल्ड सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स होता है जो हम लोग डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे बहुत ठंड महसूस हो रहा है, या गर्मी लग रहा है, या वॉमिटिंग टाइप लग रहा है, या हेड पेन है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिम्टम्स। एंड साइन क्या होता है? तो साइन में क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको देखकर ही बता सकते हैं कि आपको किस तरह का बीमारी है, जैसे रैसेस, ये आपका, या चेंजिंग ऑफ द स्किन कलर। तो ये सब जो बीमारी होता है, जैसे जॉन्डिस है, तो इस ये सब चीज़ के बारे में क्या होता है कि डॉक्टर आपको देखकर बता देते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज। तो ये जो डिजीज होता है आपका, वो साइन कहलाता है। सो आई होप आपको साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नाउ डिजीजेस को जो है फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। वो क्या होता है आपका, वन इज एक्यूट डिजीजेस एंड द सेकंड वन इज क्रॉनिक डिजीज। तो एक्यूट डिजीजेस से क्या समझते हैं हम लोग? एक्यूट डिजीज जो होता है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे जिसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सब आपका क्या है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए बीमारी है। तो इसके लिए सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस जो आपका होता है वो आपका क्रॉनिक डिजीज में आता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक डिजीज में होता है। डायबिटीज जो है वो क्रॉनिक डिजीज में होता है। और क्रॉनिक डिजीज से क्या हम लोग समझते हैं, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ के लिए होता है। इस बीमारी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका असर को हम लोग कम कर सकते हैं, बट इसको कम्प्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता है। जो हम लोग मेडिसिन डॉक्टर्स जो डायबिटीज के लिए आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपका इसका जो आगे ना बढ़े उससे ये कंट्रोल करता है कि ये बीमारी और ना बढ़े। ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें पूरा पूरा डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया हो, डायबिटीज का खत्म, मतलब डायबिटीज से वो पूरा पूरा वो मुक्त हो गया हो। नाउ एक्यूट डिजीज के बारे में मैं बात करूं तो वैसे लाइक मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, तो दीज आर सच टाइप्स ऑफ डिजीज जो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, तो हो सकता है ये आपके फूड के द्वारा आ जाए या वाटर के द्वारा आ जाए। तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन एक्यूट डिजीज के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ Now the another topic is that is infectious disease। तो infectious disease से क्या मतलब होता है? infectious disease जो होते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और इसलिए क्या होता है, इससे जो डिजीज होता है वो फैटल होता है, वो ज़्यादा बॉडी के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। सो इन्फेक्शियस डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन कौन से होते हैं, इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एंड वॉर्म्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर द एजेंट्स जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और हमारे बॉडी में ये डिजीज को जन्म देते हैं। सो अभी तक जो मैंने सेशन में अभी तक आपको बताया, दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सेशन। आप इसमें आपने इसके बारे में एक रफली आइडिया आपको मिल गया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, जो टेबल जो एग्जाम में डायरेक्टिव टेबल पूछा जाता है, उस टेबल को मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टेबल से पहले मुझे लगा इतना इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहिए था आप लोगों के साथ। क्योंकि जब एक स्टोरी टाइप का हमारे पास जब आता है कोई भी चीज़, तो वो हमारे माइंड में स्टक कर जाता है, और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो हमारे माइंड में बैठा रहता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली टू द पॉइंट ना दे करके, डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन ना दे करके, मैंने इसके पहले का जो स्टोरी था इसका, वो आपके साथ शेयर किया। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, एंड यू मस्ट राइट इट in your notebook. So I have prepared a chart for you. This chart is very important for you. So मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मोबाइल का अपना पावर बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब पे। इससे शायद 360p पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा आपको। सो मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये जो चार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। ये इस चार्ट से, इस सेक्शन से आपके रेलवे का तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भर भर का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक स्टेट में मिलेगा। और टीसीएस के पैटर्न पे अभी जो एसएससी जीडी और भी जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो एग्जाम हुए हैं, होने वाले हैं और हुए भी हैं, उनमें भी क्वेश्चन काफ़ी सारा मिला था। और जो होने वाले एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे इससे। सो लेट्स मैं आपको एक एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज का आप लोग नोट डाउन कीजिए और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो बैक्टीरियल डिजीज में आप देखेंगे इसमें नंबर 1 में आप लोग मेंशन है कॉलेरा। कॉलेरा मैनी टाइम्स पूछा है कि ये किस चीज़ से होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। आफ्टर कॉलेरा बैक्टीरिया आप लोग नोट डाउन कर लिए, टाइफाइड, देन डायरिया, देन निमोनिया। यहाँ निमोनिया में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पी वर्ड जो होता है, पी लेटर जो है वो साइलेंट होता है, इसे निमोनिया टर्म प्रोनाउंस किया जाता है। मूविंग ऑन, ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टेटनस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डिप्थेरिया, लिप्रोसी एंड प्लेग, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। इवन आप लोग इसे अपने दीवार पे जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, और वीक में आप इसे वंस भी अगर देखते हैं तो ये आपके लिए माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाएगा। और ये सब चार्ट तो हम लोग को जनरली खुद से भी आना चाहिए, याद होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी। नाउ वायरसेस के द्वारा होने वाले जो डिजीज है उसे लिख लीजिए आप। एड्स, एड्स जो है आपका ये वायरल डिजीज है, ये वायरस के द्वारा होता है। रेबीज, रेबीज भी आपका वायरल डिजीज है। एड्स जो है आपका वो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, ये आप मेंशन कर लीजिए, एचआईवी वायरस के द्वारा। एड्स जो आपका वो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब एड्स का फुल फॉर्म टीसीएस पूछना शुरू कर दिया है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसे सुन लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म आपको आएगा कुछ एग्जाम में। नाउ पोलियो, पोलियो भी आपका जो है वो वायरल डिजीज है, बचपन में आप लोगों ने पोलियो का टीका लिया होगा। नेक्स्ट मिसेल्स, ये भी आपका वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। नाउ फंगल डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं होता है, इसमें 2-3 ही डिजीज पाए जाते हैं। दैट इज पहला जो है आपका स्किन डिजीजेज, ये तो उतना नहीं पूछा है, बट फूड पॉइजनिंग जो है आपका ये बहुत पूछा हुआ है, बहुत रेयर केस में एक आध कोई सेट में आपको मिलेगा। फूड पॉइजनिंग क्या है वो इसका फंगल डिजीज है आपका। नाउ प्रोटोजोआंस, जो इन सभी चार्ट में आपका 1 ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, एंड द थर्ड वन इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ द्वारा जो बीमारी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए मलेरिया, नाउ स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो एक वन मोर टाइम मैं आपको बोलता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप लोग। नाउ एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इस चैप्टर को मैंने अभी पार्ट 1 अभी मैंने इसका डिस्कस किया, इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिस पार्ट 2 में आपका इन सारे डिजीज के बारे में 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतने सारे डिजीज को एक सेशन में एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ मेरे डाटा का जो लिमिटेशन है। तो उसे मैं ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इतना ही बता रहा हूँ। और ये जो मैंने आज जो इस चैप्टर को बताया है, इसमें जो मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस चार्ट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नाउ दिस इज एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और आसपास के लोगों में खुशियाँ बांटिए। आप लोग जितने ज़्यादा खुश रहेंगे उतने ज़्यादा बीमारियों से अपने आप को बचाएंगे। और ये डरने का समय नहीं है, सबको साथ आकर मिलकर एकता के साथ इस बीमारी से, कोरोना डिजीज से हम लोग को लड़ने का टाइम है। सो जितना हेल्प हो सके सोसाइटी के लिए आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। And as soon as I get my 100 subscriber, I'll start teaching you English very soon. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस जितना जल्दी आप लोग 100 सब्सक्राइबर्स करवाएंगे बस उसी दिन से मैं आप लोगों को इंग्लिश का सेशन देना शुरू कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।